हमारी सुबह डिसाइड करती है कि हमारा जो पूरा दिन है वो किस तरीके से गुजरेगा। हमारी सुबह डिसाइड करती है कि हमें कामयाबी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हमारी सुबह डिसाइड करती है कि जो प्लान हमने बनाया है वो प्लान कामयाबी की तरफ बढ़ेगा या फिर वो प्लान हमारा अधूरा रह जाएगा या उस प्लान के अंदर हम फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुबह बहुत जरूरी है। हमारी सुबह किस हाल में होनी चाहिए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कौन सी टिप्स हमें दी है जिसकी बिना पर पूरा दिन हमारा अच्छी तरीके से गुजरेगा, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। और मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताने वाला हूं कि अगर हमने उस चीज के ऊपर अमल किया तो पूरे दिन की जो भी हमारी प्लानिंग रहेंगी ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी पूरी प्लानिंग के अंदर हमको कामयाबी अता फरमाएगा और एक भी काम हमारा अधूरा नहीं रहेगा। तो आपको मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है, सुबह किस हाल में होनी चाहिए, हम किस तरह सुबह करते हैं। हम जब हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हमारा हाथ फोन की तरफ जाता है। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग टीवी की तरफ भी बढ़ते हैं। उठते से पहला काम या तो सोशल मीडिया चेक करेंगे या थोड़ा रील स्क्रॉल करेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जा करके देखेंगे, न्यूज देखेंगे। ये हमारा डेली का रूटीन है। हमारी सुबह इस तरीके से होती है और फिर हम सवाल करते हैं कि हम नाकाम क्यों हो रहे हैं, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। हालांकि वो वक्त ऐसा है कि उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क तकसीम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतें उतारता है, अल्लाह की बरकतें उतरती है सुबह के वक्त। अच्छा, पहले तो हमारे यहां पर रूटीन ही सुबह उठने का नहीं है। हमारी सुबह कब होती है? 10, 11, 12 बजे, जबकि सुबह है फजर। फजर की नमाज आपने अदा कर ली और फजर की नमाज के बाद मामला यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी तकसीम फरमाता है, बरकतें उतरती है और भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, परिंदे इधर से उधर उड़ते हैं और चहचहाते हैं। वो जो एक माहौल होता है वो ताजगी का माहौल होता है, सुबह का माहौल। और सुबह का वक्त अल्लाह के शुक्र का वक्त होता है। जो बंदा सुबह में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला उसकी रोजी में जरूर बरकत अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप देखे ना, जो दुआ में तालीम फरमाई है उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 2 चीजें इरशाद फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहली चीज तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, मौत के बाद हमें जिंदगी अता फरमाई। सुबह जागने को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी से ताबीर की, आका अलैहिस्सलाम ने। अगर हम सुबह में उठते हैं तो एक नई जिंदगी हमारी, वो नई जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है, कामयाबी की नई शुरुआत हो सकती है, सक्सेस की पहली सीढ़ी हो सकती है सुबह में जागना। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया और तारीफ की, अल्लाह की हम्द बयान की और आखिर में क्या इरशाद फरमाया? इलैहिन नुशूर, और हमें उसी की तरफ लौटना है। यानी फिक्र आखिरत कि हम सब ने लौट कर अल्लाह के हुजूर जाना है, हम सब ने पलट कर अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह ने हमारा हिसाब लेना है। तो लोगों, जब दिन की शुरुआत हो तो अल्लाह की हम्द से करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आखिरत में भी जब हम उठे, जब सूर फूका जाएगा और मौत के बाद हम जब उठेंगे, अगर ये आदत बनी होगी शुक्र की तो वहां पर भी अल्लाह का शुक्र करते हुए हम उठेंगे। लेकिन अगर यहां पर आदत मोबाइल की होंगी, सोशल मीडिया की होंगी, न्यूज़पेपर की होंगी, दुनिया की फिक्र की होंगी, घड़ी पर नजर होंगी कि भाई भागना है, वक्त हो गया, लेट हो गया, हमें कारोबार की तरफ जाना है, सुबह ही प्लानिंग कि इसके इतने पैसे देने हैं, उससे इतने पैसे लेने हैं, तमाम दुनियावी मामलात के अंदर हमारी सुबह होती है। जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे क्या इरशाद फरमाया। एक सहाबी बड़ी दूर से घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उन्होंने फटाफट घोड़ा बांधा और उतर करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम किया और इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बड़ी दूर से आया हूं, इतनी दूर से कि वहां से यहां तक पहुंचने के लिए 9 दिन का रास्ता है, 9 दिन की मुसाफत तय करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने 6 दिन में ये मुसाफत तय की। और इस तरीके से
कि मैंने दिन में भी सफर किया और रात में भी सफर किया, और रात दिन जाकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। बस 2 सवाल है मेरे, उन 2 सवालात ने मुझे बेचैन कर रखा था। या रसूलल्लाह, बस उन्हीं 2 सवाल के जवाबात लेने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम घोड़े वाला ज़ैद है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा नाम घोड़े वाला ज़ैद नहीं, तुम्हारा नाम भलाई वाला ज़ैद है। तुम भलाई वाले, खैर वाले हो कि तुम इल्म के लिए इतनी तुमने रगबत दिखाई कि इतनी दूर से तुमने मशक्कत उठा करके, मुश्किलें उठा करके तुम यहां पर आए इल्म सीखने के लिए, सवाल के जवाब जानने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा सवाल क्या है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे उस इंसान के बारे में बताइए जिससे अल्लाह राजी है, और उस इंसान के बारे में बताइए कि जिससे अल्लाह नाराज है, उसकी निशानियां क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे जहनों में ऐसे सवालात आते हैं कि हमसे अल्लाह राजी है कैसे पता चलेगा, हमसे अल्लाह नाराज है कैसे पता चलेगा, अल्लाह को किस तरीके से राजी करना है। नहीं, हमारी ये सिचुएशन है ही नहीं। अगर हमारी ये सिचुएशन हो जाए तो आज भी कामयाबी हमारे कदम चुमती नजर आएंगी, लेकिन सिचुएशन नहीं है, इल्म सीखने का शौक नहीं बचा हमारे अंदर। तो उन्होंने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि ए ज़ैद, तुमने सुबह किस हाल में की? तो उन्होंने अपनी 4 सिचुएशंस बताई हजरत ज़ैद ने। पहली सिचुएशन, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह जब उठा तो मेरे दिल में नेकी की मोहब्बत थी, नेकी की मोहब्बत थी। दूसरी कैफियत, नेक लोगों की मोहब्बत थी। तीसरी कैफियत, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में नेकी की चाहत थी कि मैं ये नेकियां करूं। और नंबर 4, या रसूल अल्लाह, जो नेकी में नहीं कर पाया तो मुझे उसका पछतावा है, मुझे उसका अफसोस है कि मैं ये नेकी क्यों नहीं कर पाया। सवाब की उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज्जत से, लेकिन पछतावा कि मैं ये नेकी क्यों नहीं कर पाया। ये 4 कैफियत हजरत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को बयान फरमाई। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैद, तुम्हारी कैफियत काबिल मुबारकबाद है, और ये इस बात की दलील है कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि जो शख्स सुबह इस हाल में करेगा उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी है, अल्लाह उसको पसंद करता है, और जो शख्स इस तरह सुबह नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नापसंद रखता है और अल्लाह पाक उससे नाराज है। यह सवाल का जवाब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उन्हें अता फरमाया। अब हम गौर करें अपनी सुबह कैसी है। क्या सुबह में नेकी की मोहब्बत है? हमारे दिल में क्या नेकियों का प्लान है कि ये नेकी करूंगा, ये नेकी करूंगा, ये नेकी करूंगा? भाई, आज एक भी नमाज मेरी जमात के बगैर नहीं होनी चाहिए। क्या ये हमारी नीयत होती है? आज मैंने कुरान खत्म करना है, ये सूरत खत्म करनी है, एक आयत पढ़नी है, इतना रुपए सदका करना है। क्या नेकी का प्लान हमारे ज़हन दिमाग में होता है? जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कामिल मोमिन कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नेकी उसे खुश कर दे और जिसका गुनाह उसे गमगीन कर दे, वो कामिल मोमिन है। और हजरत ज़ैद की यही कैफियत कि नेकी की चाहत और नेकी न कर पाने पर गम। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला की कैफियत कि उन्होंने, उनसे नेकी छूट गई तो गम है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या ये कैफियत हमारी है? अगर ये कैफियत हमारी हो जाए तो हमारी सुबह हमारी कामयाबी की अलामत बन जाए। सुबह बड़ी अहमियत वाली है। जब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अल्लाह की पसंद और नापसंदगी का सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने सुबह का हाल पूछा ना, तुम सुबह किस हाल में करते हो? इससे पता चला कि सुबह कितनी अहम है। सुबह ही डिसाइड करती है हम कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे। हमारी सुबह की सिचुएशन बताती है हमारी फिक्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किस तरीके से जी रहे हैं और हमारा दिन किस तरीके से गुजरेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस बात से हमें बता दिया कि अल्लाह की पसंद यह है कि बंदा जब सुबह करे तो नेकी की मोहब्बत उसके दिल में होनी चाहिए, नेक लोगों की मोहब्बत उसके दिल में होनी चाहिए, और उसकी चाहत होना चाहिए कि मैं नेकी कर पाऊं, और अगर नेकी छूट जाए तो उसको गम होना चाहिए। ये उसके ईमान की अकमलियत की भी दलील है कि वो बंदा कामिल मोमिन है, वो शख्स कामिल मोमिन है। तो सुबह ऐसी करो,
सुबह हम जब इस तरीके से करेंगे तो अल्लाह पाक पूरा दिन हमें इसकी बरकत अता फरमाएगा। पूरा दिन जितने भी प्लान हमारे होंगे, बिजनेस को लेकर के, तालीम को लेकर के, नेकियों को लेकर के, अल्लाह ताला तमाम प्लान्स के अंदर हमें सक्सेस अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अभी आपके लिए बेहतरीन तोहफा, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दिन की इब्तिदा सूरह यासीन से करे, जो शख्स दिन की इब्तिदा सूरह यासीन से करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस दिन की तमाम हाजतें पूरी फरमाएगा। जो जो प्लान उसने कर रखा है, हर प्लान में सक्सेस अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। जो जो सोच कर उसने रखा है, हर सोच को अल्लाह पूरी फरमाएगा। जो जो दुआएं उसकी उस दिन की होंगी, जितनी दुआएं वो उस दिन मांगेगा, अल्लाह ताला तमाम दुआओं को उसकी पूरी फरमाएगा, तमाम हाजात को पूरी फरमाएगा। अब पता चला हम नाकाम क्यों है, अब पता चला नुकसान क्यों हो रहा है, अब पता चला बिजनेस में प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, तालीमी मैदान में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। सारा कुछ हमारी सुबह के ऊपर डिपेंड है। सुबह बेहतर हो, पूरा दिन बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी सुबह नेकियों की चाहत के साथ, नेक लोगों की मोहब्बत के साथ, नेकी से मोहब्बत के साथ और गुनाह पर गम के साथ, नेकी छूटने पर गम के साथ इंशाअल्लाह ताला करेंगे और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत भी जरूर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पूरे दिन को बेहतर बना देगा, हमारी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदल के रख देगा इंशाअल्लाह ताला।